तो प्यारे मित्रों, जब सतयुग लगा तो सतयुग जमाना था देवताओं का जमाना था देवताओं का वो युग था। और उसमें लोग भाषा बोलना सिर्फ सीख पाए थे और वो सिर्फ सत्य ही भाषा को जानते थे और सत्य ही भाषा का प्रयोग करते थे। सतयुग में जो कोई भी बात कहता था वो सत्य की ही बात कहता था। सबसे ज्यादा देवता लोग सतयुग में रहते थे। उसके बाद त्रेता युग जब लगा, त्रेता युग में प्यारे मित्रों राक्षसों का आगमन हुआ, यानी वंश राक्षसों का सबसे ज्यादा आ गया। यानी मारपीट होता है ना, ही होता है, मारपीट होता है। तो वो राक्षसों का जब वंश आया तो राक्षसों के वंश से मारधर चालू कर दी अपने त्रेता युग में राक्षसों के वंश ने मारपीट चालू कर दी। तब से प्यारे मित्रों मारपीट होना चालू हो गया। उसके बाद द्वापर युग में लोग झूठ बोलने लग गए। उसमें जितने भी स्वार्थी लोग थे वो अपने स्वार्थ के लिए द्वापर युग में झूठ बोलने लग गए। द्वापर युग में झूठ बोलने लग गए। आपने कहानी में क्या सुना कि सतयुग जो था वो सत्यवाणी को सिर्फ जानता था। और जब त्रेता युग लगा तो उसमें मारपीट, यानी राक्षसों का वंश आया और मारपीट तब से चालू हो गई इंसानों के प्रति होना। उसके बाद जब द्वापर युग लगा उसमें लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने लग गए। ये गुण सभी जब कलयुग लगा तो कलयुग में ये गुण हकीकत में देखने को इंसान को मिले। आपको देखने को मिले या नहीं मिले, कमेंट करके बताओ। कलयुग में सभी वो गुण हैं जो सतयुग था। सतयुग में सत्य बोला जाता था। कलयुग में भी सत्य बोला जाता है। और जो त्रेता युग में राक्षसों का वंश हुआ था, जिसने मारपीट करना चालू किया था प्यारे मित्रों, वो अब भी चलता है। कलयुग में कितना मारपीट चलता है। वो राक्षस होते हैं जो मारपीट करते हैं। और सत्य कौन बोलता है? जो देवता होते हैं। सतयुग का भी कलयुग में वास है। जो सत्य बोलते हैं लोग, वो देवता के समान लोग माने जाते हैं। जो झगड़ा करते हैं यानी मारपीट करते हैं, वो द्वापर त्रेता युग के इंसान राक्षस माने जाते हैं। और जो लोग झूठ बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वो स्वार्थी माने जाते हैं। और वो द्वापर युग से झूठ बोलने चालू हो गया। और ये सभी गुण कलयुग में देखने को आपको मिल गए। कि कलयुग में क्या नहीं चलता, सत्य चलता है ना। सत्य चलता है, सच लोग बोलते हैं। कौन कौन लोग सच बोलता है? आपसे यदि कोई सच बोलता है तो उस सच की आपको पहचान हो जाती है कि ये इंसान सच बोल रहा है। यदि कोई भी इंसान आपसे झगड़ा करने की कोशिश करता है तो वो त्रेता युग की पहचान राक्षसों का वंश हो जाता है। कि ये आपको अनुभव कर देता है कि ये इंसान हमसे झगड़ा करना चाह रहा है। और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो आपको महसूस होने लगता है, आपको महसूस करता है कि ये इंसान झूठ बोलता है। द्वापर युग में झूठ चला।
और ये सभी गुण इंसान के अंदर कलयुग में आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, किस किस को मिलते हैं? कलयुग से कौन कौन वीडियो देख रहा है? कलयुग से कौन कौन वीडियो देख रहा है और नारेंद्र कहानीकार की कहानी सुन रहा है? किस किस के अंदर ये गुण देखने को मिलते हैं, वो कमेंट करके बताएंगे नारेंद्र कहानीकार को कि सत्य कौन बोलता है। गुण देखने को मिलते होंगे आपको। और लड़ाई झगड़ा कौन करता है, ये भी आपको देखने को मिलते होंगे, ये भी आपको देखने को मिलते होंगे। और झूठ कौन बोलता है? द्वापर युग की तरह, द्वापर युग में झूठ बोला गया था। झूठ बोल करके क्या हुआ था द्वापर युग में? सबसे ज्यादा इंसान ने जब झगड़ा होना चालू हो गया राक्षसों के वंश में, जब झगड़ा होना चालू हो गया राक्षसों के वंश में, और झगड़ा भी झूठ, आपने स्टोरियां काफी ज्यादा सुनी होगी, झूठ बोल करके महायुद्ध हुए थे, झूठ बोल करके महायुद्ध कराए गए थे, लड़ाई झगड़ा करवाया गया था। वो अब भी होता है हमारे कलयुग में, वो अब भी होता है हमारे कलयुग में। होता है नहीं होता है? आप कमेंट करके बताएंगे नारेंद्र कहानीकार को कि झगड़ा होता है भारत के अंदर कि नहीं होता है? झगड़ा होता है कि नहीं होता है? प्यारे मित्रों, झगड़ा होता है। वो राक्षसों का वंश होता है जो झगड़ा करता है, जो सत्य बोलता है। जो सत्य बोलता है वो सतयुग की निशानी है। जो इंसान सत्य बोलता है यानी देवताओं की निशानी है, वो पूज्य माना जाना चाहिए। जो इंसान सच बोलता है, जो इंसान सच बोलता है, और जो इंसान झूठ बोलता है वो राक्षस के समान कहलाता है। और जो इंसान झूठ बोलता है वो अपने प्रति लोभी कहलाता है, अपने प्रति लोभी कहलाता है। और सबसे ज्यादा वो ईसादोषी इंसान कहलाता है। जो झगड़ा करता है वो इंसान राक्षस कहलाता है। तो प्यारे मित्रों, ये थी कहानी सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग की कहानी। और सभी गुण ये कलयुग में प्यारे मित्रों हैं हर इंसान के अंदर। आप ये समझदार हैं तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने बच्चों का रखेंगे प्यारे मित्रों ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार फिर से मिलेंगे नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।